इंसान के मन में हमेशा से एक सवाल रहा है और उसका अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया है। सवाल ये है कि क्या भूत, प्रेत, जिन और आपके चुड़ैल ये सारी एंटिटीज़ होती हैं, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। और आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। पहले साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझेंगे और फिर दोनों को हम कंबाइन करके, दोनों को साथ मिला करके हम देखेंगे कि आप इन चीज़ों के डर से कैसे उभर सकते हैं, कैसे आप इन चीज़ों से सेफ रह सकते हैं। विल कंबाइन बोथ टू सी हाउ यू कैन escape yourself safe from such things। लेकिन उसके पहले मैं अपना पर्सनल व्यू बताना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, एक रूह होती है, एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। वो फिजिकल नहीं है, वो दिख नहीं सकती है, लेकिन वो होती है। वो आप फील कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाती है उसका। लेकिन अभी तक साइंस ने कंफर्मेशन नहीं दिया, आगे मैं बताता हूँ। और ये चीज़ है, ये हमारी बॉडी जब नश्वर शरीर जब हमारा ख़त्म भी हो जाएगा, फिजिकल बॉडी ख़त्म भी हो जाएगी तो भी, और स्पिरिचुअल जो हमारी बॉडी है, आध्यात्मिक शरीर है, जो हमारी आत्मा है, रूह है, चेतना है, जो नाम से आप बुला लीजिए, वो एग्जिस्ट करेगी, वो रहेगी। लेकिन भूत प्रेत, आइए उनके ऊपर बात करते हैं। आज साइंस ये मानता है कि मैटर और एनर्जी, यानी जो आपका पदार्थ है और जो ऊर्जा है, सॉरी फॉर दैट कॉल, विज्ञापन था, वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकता है, वो एक दूसरे में बदल सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ सकता है। लेकिन क्या जो ऊर्जा है, जो एनर्जी, क्या उसमें कॉन्शियसनेस है? और जो हमारी कॉन्शियसनेस है, यानी जो हमारी चेतना है, जो हमारी समझ है, वो हमारे बॉडी से बियॉन्ड या परे हो सकती है? क्या हमारे शरीर से अलग हो सकती है? इन चीज़ों का साइंस ने अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं ढूंढ पाया। कई तरह की थ्योरी चल रही, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे इन चीज़ों पे, लेकिन अभी तक कोई एक निष्कर्ष, एक क्लियर आंसर, एक कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। और जो अगर हम आंकड़ों की बात करें और जो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी एंटिटी होने का कि कहीं किसी भूत ने कोई कांड किया हो, या किसी जिन ने किसी का अपहरण किया हो, या किसी चुड़ैल ने कुछ किया हो, ये चीज़ें रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं है। लेकिन जो हमारी कहानियाँ हैं, दादी नानी के किस्से हैं, लोक कथाएँ, गीत हैं, और जो हमारे आपस में चर्चे होते हैं, उनमें इन चीज़ों के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। और जो लोग इन पे विश्वास करते हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कहना कि ये चीज़ें सिर्फ इमेजिनेटिव हैं, दैट वुड बी रॉन्ग। ये काल्पनिक, सिर्फ काल्पनिक हैं, ऐसा कह देना बहुत जल्दबाजी होगा। इन चीज़ों को हमें थोड़ा और डिटेल में समझना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर आप देखें तो अगर ऐसी चीज़ें होती भी हैं तो हमारे अंदर वो पावर है कि हम उन्हें अट्रैक्ट करें। वो खुद से हमारे पास नहीं आएंगी। अगर हम डरेंगे, और फियर विल कॉज देम टू कम टू अस। और यही रीज़न है कि मैं ना उनको बिलीव करना कि वो होते हैं, ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे खुद डेफिनेटिव आंसर नहीं पता है। और दूसरा रीज़न लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ही है कि जितना मैं बिलीव करूँगा, मोर आई बिलीव इन दैम, मोर इज़ द पॉसिबिलिटी दैट आई मे मैनिफेस्ट दैम। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूरो साइंस दोनों के हिसाब से एक चीज़ है कि हमारा जो दिमाग है वो बड़ा शक्तिशाली है। हमारा मन और दिमाग बहुत शक्तिशाली है, और वो हमारे मन में कल्पनाओं को हकीकत बना सकता है, रियलिटी बना सकता है। और एग्जाम्पल देखना हो तो फिल्में हैं, जैसे चंद्रमुखी देख लीजिए, भूल भुलैया अक्षय कुमार की थी, अपरिचित बहुत ही फेमस फिल्म इस टॉपिक के ऊपर, अपरिचित आड़ू, अपरिचित, जो कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी कि इंसान थोड़ी देर के लिए एक दूसरी पर्सनालिटी में आ जाता है, एकदम दूसरा नाम ले लेता है, दूसरे तरह से बिहेव करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक आदमी को एक पर्सनालिटी में पीठ में दर्द था, तो दूसरी पर्सनालिटी में उसे डायबिटीज़ थी, लेकिन जिस पर्सनालिटी में उसे पीठ में दर्द था उसमें उसकी शुगर एकदम नॉर्मल आती थी। इंसान को याद भी नहीं रहता कि वो दूसरी पर्सनालिटी में क्या था या क्या है, या उसने क्या कर दिया। ये एक साइंटिफिक केस है जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। कई बार लोग पोजेशन और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर में कंफ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं कि उसके ऊपर भूत चढ़ गया है, प्रेत चढ़ गया है। कई बार ये भी पॉसिबल होता है कि वो एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कहीं ना कहीं स्वरूप हो। और मैं हमेशा
तार्किक तार्किक विश्लेषण और साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक अप्रोच के बारे में मैं हमेशा ज़्यादा विश्वास करता हूँ उन खोखले अंधविश्वासों के ऊपर। देखिए, इन्हीं चीज़ों की वजह से, विज्ञान की वजह से आज हमारा समाज, हमारी दुनिया और मानव लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। हम लोगों ने एक से एक चमत्कारिक चीज़ें पैदा की हैं, ऐसे डर से और ऐसे भय से ऊपर उठ करके, ऐसे अंधविश्वासों से ऊपर उठ करके। लेकिन एक और बात सही कि आध्यात्मिकता के बिना साइंस जो है डेवलपमेंट नहीं करेगी। ये संभव है कि साइंस जो है, अगर उसमें आध्यात्मिकता ना हो, अगर उसमें स्पिरिचुअलिटी ना हो, तो वो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाए। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर बम गिरते हैं, एटम बम गिरते हैं और जो पर्यावरण को क्षति हो रही है, ये सारे एग्जाम्पल तो भूत प्रेत से ज़्यादा डरावने हैं। ये ज़्यादा मतलब रूह का काम देने वाले हादसे हैं। और जो असली आध्यात्मिकता होती है वो कभी भी डराती नहीं है, वो हमें भय से मुक्त करती है, वो हमें खुद को पहचानने में मदद करती है, वो हमें आगे ले जाती है, वो हमें अवेकन करती है, जागृत करती है, वो हमारे दिमाग में नॉलेज की ओर लेकर के जाती है। ये रियल स्पिरिचुअलिटी होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइंस दोनों के हिसाब से अगर हम फियर में जितना बिलीव करेंगे, उतना ही जो है चांसेस है कि वो हम हकीकत में लाएंगे। हो सकता है वो हमारी काल्पनिक हकीकत हो, या हो सकता है वो सच में सचमुच की हकीकत हो। लेकिन जो भी वो हकीकत है, जितना हम बिलीव करेंगे, जितना हम डरेंगे, जितना वी फियर देम, उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि हम उन चीज़ों को अपने सामने ले आएंगे। उन लोगों के बारे में सोचिए जो पोस्टमार्टम्स में काम करते हैं और जो मुर्दा घरों में काम करते हैं। वो देर रात तक काम करते हैं, लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि, बहुत कम ही सुना होगा, हो सकता है एक आध केस आए हो कि उनको कभी भूत या किसी चीज़ का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है, वो मान के चलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि डरना छोड़िए और ईश्वर में भरोसा रखिए और खुद पे भी भरोसा रखिए। नमस्कार।